नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। मानसून और मौसम की सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो इस समय मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला देश के कई राज्यों में भारी बारिश चल रहा है। राजस्थान की बात करें तो बारिश जोरदार तरीके से हो रही है और आने वाले दिनों में झमाझम बारिश का सिलसिला चाहे राजस्थान हो, उत्तरी गुजरात हो, इन सभी इलाकों में नजर आएगी। साथ ही अगले 10 दिनों के भीतर हिमालय क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने का संभावना है और इसका असर तराई के इलाके में भी नजर आएगा। जबरदस्त तरीके से बारिश का दौर चल रहा है। तो आइए सीधा सीधा सैटेलाइट पिक्चर के जरिए समझते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है। इस समय कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो राजस्थान और गुजरात के साथ साथ यहां पर दक्षिण भारत में खासतौर पर केरल और दूसरे इलाकों में जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ चुकी है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि आने वाले 10 दिनों में क्या होगा। इस न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए जान लेते हैं कि 15 तारीख की जो स्थिति है वो राजस्थान के लिए खतरनाक है, क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। गंगा यमुना के मैदानों में कई जगहों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। पश्चिमी भारत में भी झमाझम बारिश रहेगी। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जगह जगह जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ 16 तारीख की स्थिति देखिए। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर मौजूद रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से बहुत भीषण बारिश दर्ज की जाएगी। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। और तराई के इलाकों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा। एक तरफ एक चक्रवाती सिस्टम राजस्थान के ऊपर रहेगा तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल पर रहेगा। यानी मानसून अपने अलग तेवर में नजर आएगा और वेस्टर्न घाट के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख की स्थिति देखिए। पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर जैसलमेर, बीकानेर जैसे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना रहेगी। जोधपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। जयपुर के इलाके में भी झमाझम बारिश रहेगी। तो दूसरी तरफ जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तराई के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, लेकिन इसकी भरपाई कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो जाएगी। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख की स्थिति देखिए। जैसलमेर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी इलाकों में राजस्थान में बारिश में कमी आएगी। गुजरात में भी बारिश में कमी आएगी। लेकिन यहां पर जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बंगाल पे था वो आगे बढ़कर बिहार के ऊपर पहुंच जाएगा और बिहार के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश देगा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छी बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह बादलों की आवाजाही के बीच मौसम बदला हुआ रहेगा। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो शिवालिक रेंज में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और यह बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति देखिए। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपनी जगह पर बना हुआ बिहार से झारखंड की तरफ चल देगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अच्छी बारिश का सिलसिला रहेगा। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस समय आगे बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में एकाएक बारिश तेज हो जाएगी। कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी होंगी।
साथ ही साथ पश्चिम भारत में बारिश में कमी देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख की स्थिति देखिए। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बिहार के ऊपर यानी इसी इलाके में बना रहेगा और इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। उधर सिक्किम और उत्तर बंगाल के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 21 तारीख को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल और नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी घातक मानसूनी बारिश का सिलसिला लेकर आएगी, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां बन रही हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नेपाल में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। नेपाल का मतलब है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। इसका मतलब है कि वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाएंगी, जैसे शारदा, घाघरा और इसी के साथ ताप्ती, गंडक। इस तरीके की नदियां कहीं जगहों पर बाढ़ लेकर आएंगी और कई इलाकों में जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। जो मौजूदा स्थिति है इसमें लगातार हिमालय में बारिश हो रही है, यानी जो पहाड़ हैं उनमें जो पानी सोखने की क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। और यह स्थिति जब भारी से बहुत भारी बारिश होगी तो इसका असर सीधा तराई के इलाकों में बाढ़ के तौर पर दिखेगा और यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो निचली पहाड़ियां हैं वहां भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 22 तारीख की स्थिति देखिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और यह स्थिति निश्चित तौर पर खतरनाक साबित हो सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी निचली पहाड़ियों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ तराई के इलाकों की भी यही स्थिति रहेगी। यह जो स्थिति दिख रही है ये साफ साफ बता रही है कि जो मानसून का एक्सिस है वो 22 तारीख को हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में होगा और यह स्थिति जब बनती है तो इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। कई जगहों पर यह स्थिति बनती है कि क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने की घटना हो और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।